हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट धैर्या। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसमें उनके पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 341, 342, 380, 406, 420 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये धाराएं क्या कहती हैं। धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बताती है। ये धारा कहती है व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 41 सदोष अवरोध के लिए दंड के बारे में बताती है कि जो कोई व्यक्ति सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 342 सदोष परिरोध के लिए दंड के बारे में बताती है। यह धारा कहती है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। जो कोई ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा जो निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 420 छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। जो कोई छल करेगा और द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।